विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 170 बराबर। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। पंचेन्द्रिय पंचभिरेव होतृभिः प्रचीयमानो विषयाज्य धारया जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्दनैः मनोमयाग्निर्दहति प्रपञ्चम् प्रचीयमानो विषयाज्य धारया जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्दनैः मनोमयाग्निर्दहति प्रपञ्चम्। पंचेन्द्रियैः पंचभिः एव होतृभिः प्रचीयमानः विषयाज्य धारया जाज्वल्यमानः बहुवासनेन्दनैः मनोमयाग्निः दहति प्रपंचम। अन्वय देखिए। पंचभिः होतृभिः पंचेन्द्रियैः एव पंचेन्द्रियैः एव विषयाज्य धारया प्रचीयमानः बहुवासनेन्दनैः जाज्वल्यमानः मनोमयाग्निः प्रपंचम दहति। ठीक है, देखिए भाई। तो इसके पहले वाला जो श्लोक था 169, उसमें मनोमय कोश का स्वरूप बता दिया, कितने घटक है उसमें ये बात बता दी। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को मिलकर मनोमय कोश कहते हैं। फिर उसका स्वरूप क्या है, उसको कोश क्यों कहते, ये सब बात बता दी। अब वो ही मनोमय कोश बंधन के लिए कारण कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे यहां से लेकर 2-4 श्लोक में, 4 श्लोक में। ठीक है ना। वो बंधन के लिए कारण कैसा है करके तो क्या कर रहे हैं, स्पष्ट बोध होने के लिए ग्रंथकार एक रूपक बना रहे हैं। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ करते समय एक अग्नि होता है, एक होता है, मतलब यज्ञ करने वाला या उसमें हवन सामग्री डालने वाला, जिसको होतृ कहते, होता कहते, होता है कि नहीं। एक अग्नि होता है, कुछ लकड़ी होती है, ईंधन जिसको बोलते हैं हम लोग, ईंधन होते हैं, और घृत होता है। घृत मतलब घी। ये 4 चीज बहुत मुख्य होती है। ठीक है ना जी। होता चाहिए, अग्नि चाहिए, अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए, और उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घी आदि चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर रूपक कर रहे हैं, तो कौन कौन चीज क्या क्या है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस श्लोक में। तो कह रहे पंचभिः होतृभिः पंचेन्द्रियैः एव। तो पंच मतलब 5 जो ज्ञानेन्द्रिय है, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय ही क्या है, 5 होता है, हवन करने वाले व्यक्ति। 5 क्या है जी, होता है, होतृभिः। तो वही लिखा है पंचभिः होतृभिः। होतृभिः मतलब क्या जी, तो होतृभिः का अर्थ लिखिए हविः अग्नि संयोगानुकूल, हविः अग्नि संयोगानुकूल व्यापारवद्भिः
व्यापारवद्भिः, ठीक, पक्षेत्रुभिः, पक्षेत्रुभिः, ठीक। देखिए भाई, होत्रुभि तृतीय का बहुवचन है ना, होताओं के द्वारा, पांच होता है, बहुवचन इसलिए हुआ। तो किसको कहते होता, थोड़े में कहना हो तो, जैसे यज्ञ करते समय हविष पदार्थ जो होते हैं, जो भी चावल आदि होते वो अग्नि में डालते हैं ना, तो हविष पदार्थ का अग्नि के लिए जो संयोग होना है, उस संयोग के लिए अनुकूल जो व्यापार, और वो व्यापार है जिसमें व्यापार वाले, तो व्यापारवत भी, अर्थात उस अग्निकुंड में हविष पदार्थों को छोड़ने वाले, उसको कहेंगे क्या, होता, होत्रु, है कि नहीं। तो पांच है, तो होत्रु भी, तो वही लिखा हवि अग्नि संयोगानुकूल व्यापारवत भी पक्षेत्रु भी, प्रक्षेप करने वाले, डालने वाले, ऐसे कितने हुए, पांच होता हुए, है कि नहीं। तो देखिए भाई, वो यहां पर कौन पांच होता है, पांच ज्ञानेंद्रिय, है कि नहीं। पांच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसना और घ्राण, ये पांच ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं। तब देखिए पंक्ति, पंचभी होतृभि पंचेन्द्रिय एव, तो पंचेन्द्रिय ही, इसका विग्रह लिख लीजिए, पंचचतानि इंद्रियाणि, पंच च तानि इंद्रियाणि, तानि इंद्रियाणि च पंचेन्द्रियाणि, पंचेन्द्रियाणि तैहि, ठीक। देखिए भाई अर्थ, पंचचतानि इंद्रियाणि, पंच पांच ऐसे जो इंद्रिय, उनको कहते हैं पंचेंद्रिय। उन पंचेंद्रियों के द्वारा, पंचेंद्रिय ये हो गए, बन गए होता। तो देखिए आगे, पंचभी होतृभि पंचेंद्रिय एव, आगे विषयाज्य धारया प्रचीयमानः, ठीक है जी, विषयाज्य धारया। अब ये क्या करते, पांच होता लोग हविष पदार्थ का प्रक्षेप करते हैं, है कि नहीं, अग्नि में। तो कौन अग्नि है बताएंगे, तो लेकिन कौन सा वस्तु को, घी कौन है, कौन से घी को डालते हैं ये पांच होता, तो कह दिया विषयाज्य धारया। क्या लिखा है जी, विषयाज्य धारया। तो पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये विषय ही है क्या, आज्य, आज्य कहते हैं घी को। तो पांच विषय रूपी घी को, घी की धारा को बढ़ जाता है वो अग्नि, है कि नहीं। तो विषयाज्य धारया, इसका अर्थ लिखिए, शब्दादय विषयाः, शब्दादय विषयाः एव आज्यम, शब्दादय विषयाः एव आज्यम, तस्य धारा, तस्य धारा तया, हुआ ना। क्या अर्थ हुआ, शब्दादय विषयाः एव आज्यम, शब्दादि जो पांच विषय, यही क्या है जी, आज्य, घी, और उसकी धारा, तस्य धारा, विषयाज्य धारा, तया विषयाज्य धारया, विषय रूप घी की धारा डालते, धारा से, धारा के द्वारा क्या होता है जी, प्रचीयमानः, और बहुवासनेन्दनैः जाज्वल्यमानः मनोमयाग्निः। तो मनोमयाग्नि को पकड़ना है। तो अग्नि कौन है जी, मनोमय, मनोमय कोश, यही क्या है, अग्नि, मनोमय मन, यही है अग्नि, मनोमय कोश रूप अग्नि में। तो उस अग्नि के, मनोमय अग्नि के अब कुछ विशेषण दे रहे बीच में। कैसा वो मनोमय अग्नि, प्रचीयमानः मनोमयाग्नि, बरोबर। और कैसा वो मनोमय अग्नि, बहुवासनेन्दनैः जाज्वल्यमानः, कौन, मनोमयाग्नि, ये मनोमय अग्नि है।
फिर वो क्या करता है तो फिर आगे बताएंगे प्रपंचम दहति। ठीक है, तो मनोमय अग्नि को समझना है। तो प्रचीयमान कर्ता लिखिए संवर्ध्यमान। ठीक है, संवर्धमान बड़ा हुआ, बहुत बढ़ जाता है। कौन? अग्नि, मनोमय अग्नि बढ़ जाता है। किससे? विषयाज्य धारया। इंद्रिय क्या करते हैं? खोज 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 कर विषय को ले आते हैं, मन में डालते हैं, है कि नहीं? फिर मन में और क्या होता है? मनोमय रूप अग्नि भड़क जाता है कि नहीं? अत्यंत, है कि नहीं, विषय से युक्त बन जाता है वो। कौन? मनोमय अग्नि हुआ ना। तो देखिए भाई, विषयाज्य धारया प्रचीयमान। प्रचीयमान का अर्थ क्या लिखा? संवर्धमान, है कि नहीं? आगे लिख सकते कौंस में, कैसा बढ़ता है वो विषय रूप अज्य से अग्नि। कौंस में लिखेंगे नैरंतर्येण नैरंतर्येण तत्तत् इंद्रियैः तत्तत् इंद्रियैः तत्तद् विषयाणाम तत्तद् विषयाणाम मनसि निपात्यमानत्वात्। निपात्यमानत्वात् अर्धविराम। इंधनेषु सत्सु आज्य धारा चेत ज्वलनम अधिकम कौंस बंद। आज्य धारा चेत ज्वलनम अधिकम। ठीक है, अर्थ देखिए। तो क्या होता है जी? तो विषय रूप आज्य धारा से मनोमय अग्नि बढ़ जाता है, क्योंकि व्यवहार का हम लोगों का सबका अनुभव भी वैसा ही है कि नैरंतर्येण सतत तत्तत् इंद्रियैः उन इंद्रियों के द्वारा तत्तत् विषयाणाम उस विषय को मनसि निपत्यमानत्वात्, है कि नहीं? यदि मन नहीं रहेगा या मन साथ नहीं देगा तो इंद्रिय विषय का ग्रहण ही नहीं कर सकते, तो लाना कहां से, है कि नहीं? तो इंद्रिय क्या करते? विषय का ग्रहण करते और मन में लाकर छोड़ देते हैं। मन में, क्योंकि मन के द्वारा इनका प्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना? व्यवहार में भी ऐसे है ना, जैसे अग्नि जल रहा है, ईंधन भी है, लकड़ी सूखी हुई और उसमें हम घी छोड़ रहे हैं, तो अग्नि और बढ़ता है कि नहीं? उसी प्रकार इसीलिए कह दिया प्रचीयमान। हुआ कि नहीं? तो देखिए, तो नैरंतर्येण तत्तत् इंद्रियैः तत्तद् विषयाणाम मनसि निपात्यमानत्वात्। और ईंधनेषु सत्सु, ईंधन भी है और आज्य धारा भी है ऊपर से। आज्य धारा चेत ज्वलनम अधिकम, ज्वलन अधिक होता है, अग्नि भड़क जाता है। लग गया ना? तो चलिए, यहां तक हुआ। क्या हुआ? विषयाज्य धाराया प्रचीयमान। और कैसा वो मनोमय अग्नि? तो लिख रहे हैं बहुवासनेन्धनैः जाज्वल्यमान। अनंत ऐसी वासनाओं के द्वारा जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान मतलब क्या? तो जाज्वल्यमान कर तरीके पौनः पुण्येन, पौनः पुण्येन, पौनः पुण्येन निरंतरम ज्वलन, निरंतरम ज्वलन। ठीक है जी, देखिए भाई, पौनः पुण्य बार 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 निरंतर वो ज्वलित होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार फिर विषय आ गए, फिर वो बढ़ गया, पुनः वो छूट गया और बुझ गया, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है? बार बार वो पुनः 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 ज्वलित होता ही रहता है। कौन? मनोमय रूप अग्नि। देखिए भाई, जाज्वल्यमान, किससे जाज्वल्यमान रहता है वो? किससे पुनः पुनः ज्वलित होता रहता है? तो ईंधन भी है यहां पर और ऊपर से घी भी है। तो घी तो समझ में आ गया। घी क्या बताया?
इंद्रियों के द्वारा विषयों को मन में लाना, है कि नहीं? तो ये हुआ क्या? घी। अब ईंधन क्या है? तो ईंधन दिया यहां पर बहुवासनेन्द्र ही जाज्वल्य माना। तो बहुवासना यही क्या है जी? ईंधन। तो इसका विग्रह लिखिए, भव्य याह वासनाः, भव्य याह वासनाः अर्धविराम ताः एव ईंधनानि, ताः एव ईंधनानि। तैः, तैः क्या अर्थ हुआ? तैः बराबर बहुवासनेन्द्रनैः। ठीक है जी, अर्थ समझ लेंगे। देखिए भाई, तो भव्य याह वासना, बहुत सारी ऐसी जो वासनाएं, और वो वासना ही है ईंधन। ताहा एव ईंधनानि, फिर शब्द बन गया क्या? तो पहले क्या? भव्य या वासना बहुवासना, ताहा एव ईंधनानि बहुवासना ईंधनानि, तैहि बहुवासन ईंधनैहि। अनेक प्रकार की जो वासना है यही है ईंधन। तो बोलेंगे वासना क्या चीज है भाई कि जिसको ईंधन बताया है? तो वासना शब्द की व्याख्या लिखिए। नंबर 1, बंधकत्वे अपि, बंधकत्वे अपि विषयाणाम, विषयाणाम सुखकरत्व भ्रांत्या, सुखकरत्व भ्रांत्या तेषु उपादेयत्व भावनाः वासनाः, तेषु उपादेयत्व भावनाः वासनाः। हो गया? अर्थ समझ लेंगे। देखिए भाई, इसको बोलेंगे बंधकत्वेपि, यद्यपि विषय कैसे है जी? बंधन के लिए कारण है। विषय कैसे? बंधन के लिए कारण है। लेकिन बंधकत्वेपि, बंधक बंधन के लिए कारण होने पर भी, दुख के लिए कारण होने पर भी, उन विषयों को सुख करत्व भ्रांत्या, ये विषय कैसे जी? सुख देने वाले हैं, ऐसा भ्रम हो जाता है। और इस भ्रम के कारण तेषु उपादेयत्व भावना, तेषु विषयेषु, विषयों में जो उपादेयत्व की भावना है, ग्रहण करने की भावना है, इसी का नाम है क्या जी? वासना। है कि नहीं? बंधन के लिए कारण है, दुख के लिए कारण है, ऐसे होते हुए भी उन विषयों को समझना कि सुख देने वाले हैं, तो सुखकर है ऐसी इस भ्रम से, मतलब इनको पता नहीं रहता है विषय ग्रहण करने वाले को क्या कि ये मुझे भ्रम है करके, लेकिन भ्रम तो वही है। किंतु भ्रम के कारण उन विषयों को उपादेयत्व की जो भावना है, ग्रहण करने की जो भावना है, ग्रहण करने की जो दृढ़ इच्छा है, वही है क्या जी? वासना। और वो वासना क्या हो गया? ईंधन। ठीक है ना जी? वासना क्या है जी? ईंधन। तो बहुत काल से हम लोग, अनादिकाल से कितने बार जन्म लिया पता नहीं क्यों, कि आज तक हम लोग जीव दशा में हैं। इसका, और जीव कैसा होता है? अनादि। प्रपंच भी प्रवाह रूप से अनादि है, जीव अनादि है, ईश्वर अनादि है, सृष्टि अनादि है प्रवाह रूप से। और यदि ब्रह्म ज्ञान हुआ रहता हम लोगों को इसके पहले, तो मुक्त हुए रहते, जीव दशा में नहीं होते। तो आज हम लोग जीव दशा में, इसका मतलब अनंत जन्म लिया, एक एक योनि में कितने कितने बार गए हम लोग, इसका कोई हिसाब नहीं है। और हर योनि में, हर शरीर में क्या हुआ है? भोग ही भोगते आए हैं, विषय का ही सेवन करते आए हैं। इसलिए वो वासना अत्यंत दृढ़ हो चुकी है, दृढ़ मूल हो चुकी है कि नहीं? वो जल्दी से छूटती नहीं है।
और थोड़ा बहुत फिर अभी सत्संग मिल गया, ज्ञान हो रहा है, प्रयत्न कर रहे इस जन्म में, मनुष्य जन्म में, तो भी बीच बीच में वो ऊपर सिर निकालती है। कौन? वासना, और विषयों की तरफ ले जाती है। तो ये हुआ वासना। तो वासना क्या हुआ? ईंधन। और ऊपर से वो होता लोग क्या करते हैं? इंद्रिय विषयों को मन मिलाकर देते हैं, तो ऊपर से घी भी मिल जाता है। तो फिर इसके कारण वो मनोमय रूप कोश, मनोमय अग्नि क्या होता है? अत्यंत प्रज्वलित हो जाता है, बढ़ जाता है। लगा जी? चलिए, तो ईंधन समझ में आया। वासना, वासना के लिए और एक लिखिए एक श्लोक। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम, त्यक्त पूर्वापर विचारणम। पूर्ण विराम। उत्तरार्ध। यदा दानं पदार्थस्य, यदा दानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता, यदा दानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। दृढ़ भावनया, अत्यंत दृढ़ भावना रहती है विषय का ग्रहण करने की, ठीक है ना जी। लेकिन इतनी दृढ़ रहती है कि उस समय आदमी कुछ भी आगे पीछे का विचार भी नहीं करता है। त्यक्त पूर्वापर विचारणम, है कि नहीं? पीछे का, आगे का, इसका परिणाम क्या होगा, इसका भी कोई विचार करता नहीं। शराब पीने वाला कभी सोचता है क्या कि शराब पीने से क्या होगा परिणाम करके? है कि नहीं? यदि सोचेगा ना, एक दिन भी सोचेगा तो शराब पीना छोड़ देगा, लेकिन बिल्कुल नहीं सोचता है कि नहीं? पूर्वापर विचार करता नहीं है। और आया थोड़ा बहुत किसी ने बताया तो भी उसको छोड़ देता है, विचार नहीं करता है उसके ऊपर, है कि नहीं? कितना भयानक होता है उसके स्वयं का शरीर बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई आदि या संस्कार ठीक नहीं होते हैं, धन खर्च होता है कि नहीं? चलो उदाहरण दिया। कहने का तात्पर्य, आदमी उस समय पूर्व अपार कुछ विचार करता नहीं है। जैसे चोरी करने की जिसको आदत लग गई, लेकिन बस स्टैंड के ऊपर कुछ लोग रहते हैं, है कि नहीं? भीड़ हो गई बस में चढ़ने के लिए तो पीछे से जेब काट देते हैं, है कि नहीं? बाद में पता चलता है टिकट निकालने के लिए तो हाथ नीचे चला जाता है, पैसा मिलता नहीं। और उतने में समझ लीजिए पकड़ा गया कौन? जेब काटने वाला। तो उसको इतने मारते लोग, वहां पर बहुत पिटाई खाता है, तो भी 8-4 दिन 20 दिन में पुनः वो अपना काम चालू कर देता है। उसको पता है, लेकिन इतना वो लोभ होता है कि वो क्या होता है, वो विचार नहीं करता है कि मार बैठती करके। समझ में आया ना? तो चलिए, दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम, है कि नहीं? पूर्वापर विचार को छोड़कर दृढ़ भावना से यद आदानम, समझ में आया? पूर्वापर विचार न करते हुए दृढ़ भावना से यद, किसका आदानम? पदार्थस्य यद आदानम, पदार्थ का जो ग्रहण करना, सा वासना प्रकीर्तिता, उसी को बोलते हैं क्या जी? वासना। हो गया जी? तो चलिए अब देखिए, जब हम लोग अग्नि ज्वलित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं व्यवहार में, तो नीचे से लकड़ी जला देते हैं और अग्नि जलता है, फिर उसको ऊपर घी डालते हैं, है कि नहीं? तो और भड़क जाता है। समझ लीजिए नीचे ईंधन ही नहीं हो, 2-4 छोटी छोटी लकड़ियां ज्वलित कर दिया और ऊपर से घी का डब्बा डाल रहे 15 लीटर का, है कि नहीं? या थोड़ा थोड़ा भी डाल रहे हो, छोटा थोड़ा धार करके, तो कितनी देर तक वो प्रज्वलित रहेगा? ज्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे से क्या नहीं है? ईंधन नहीं है ना। 2-3 लकड़ी छोटी छोटी रखी हुई, वो समाप्त हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगा। लेकिन प्रज्वलित बहुत ज्यादा कब होता है? नीचे से ईंधन भी चाहिए और ऊपर से घी। उसी प्रकार हम लोगों के मन में मनोमय कोश रूप जो अग्नि है, उसमें क्या जी? वासना बैठी हुई है, बहुत सारी अनंत कल्पों की, जन्म की। क्या है जी? वासना। ईंधन बहुत सारा है, बहुत जबरदस्त है, और ऊपर से मिल रहा है क्या? घी। तो क्या होगा? वो बढ़ेगा, प्रज्वलित होगा कि नहीं? चलिए, तो वही लिखा है
विषयाज्य धारया प्रचीयमानः, इतना लगा। आगे बहुवासनेन्दन ही लगा पंक्ति, वासना समझ में आई तो अनंत वासना रूप ईंधन के द्वारा जाज्वल्यमान सतत वो तेवत रहता है, प्रज्वलित रहता है। कौन? मनोमयाग्नि ही, मनोमय कोश रूप अग्नि। वो करता क्या है जी? मनोमय कोश रूप अग्नि तो लिख रहे प्रपंचम दहति, प्रपंच को जला देता है। बोलेंगे प्रपंच को जला देता है मतलब क्या है? नहीं, वो तो क्या लिखना चाहिए था? प्रपंच को बढ़ा देता है, लेकिन यहां पर दहति का अर्थ हम लोग करेंगे, लिखेंगे क्या? दहति बराबर प्रज्वलितम करोति। प्रज्वलितम करोति अर्धविराम वर्धयति इत्यर्थः। वर्धयति इत्यर्थः पूर्ण विराम। वासना भी कर्म करोति, वासना भी कर्म करोति अर्धविराम। तद्भोगार्थम, तद्भोगार्थम जन्मादि संसारम प्राप्नोति, जन्मादि संसारम प्राप्नोति पूर्णविराम। तदा सर्वे पुरुषाः, सर्वे पुरुषाः पुरुषार्थहीनाः भवन्ति, सर्वे पुरुषाः पुरुषार्थहीनाः भवन्ति। ठीक, देखिए अर्थ। तब वो मनोमय अग्नि क्या करता है जी? प्रपंचम दहति, दहति का मतलब कर दिया प्रज्वलितम करोति, बहुत भड़का देता है प्रपंच को, अर्थात वर्धयति, प्रपंच को बहुत बढ़ा देता है। कौन? तो मनोमय अग्नि। कैसे? उसकी युक्ति पर बताइए। देखिए वासना रहती है ना, है कि नहीं? विषयों के बारे में क्या रहती है? वासना। फिर उस वासना, जिस विषयों की वासना है, जिस विषयों की अभिलाषा है, उस विषयों को प्राप्त करने के लिए आदमी क्या करता है? प्रयत्न करता है। ठीक है ना जी? और उस प्रयत्न में कोई बाधा आती है तो उसको भी हटाता है। फिर जो बाधा डालने वाला है उसके प्रति द्वेष हो जाता है, तो राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। और कर्म करता है आदमी, अधिक अधिक विषय प्राप्त हो। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो किसके लिए कर रहा है? विषय प्राप्ति के लिए तो कर रहा है ना, क्योंकि स्वर्ग में जाकर क्या करने वाला है? विषय ही भोगने वाला है। ठीक है ना? तो वासनाओं के द्वारा आदमी क्या करता है जी? कर्म करता है। और कर्म कर लिया, उससे पाप पुण्य उत्पन्न हुआ कर्म से, फिर उसको भोगने के लिए तद्भोगार्थम जन्मादि संसारम प्राप्नोति, उसको उसका भोग, कर्म किया, उस कर्म का फल जो है पाप पुण्य का फल जो सुख दुख, उसको भोगने के लिए क्या होता है जी? जन्मादि उसको प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? और ऐसे जन्मादि प्राप्त हो जाते हैं तब सब चक्कर चालू होता है, जन्म कर्म पुनः कर्म, और ऐसे करते करते सभी लोग क्या हो जाते हैं? अपने पुरुषार्थ से च्युत हो जाते, ढल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तदा सर्वे पुरुषाः पुरुषार्थहीना भवन्ति, कोई पुरुषार्थ संपन्न करने के लिए समर्थ नहीं रहता है, मोक्ष कोई प्राप्त कर नहीं सकता है। लग गया कि नहीं? तो बढ़ गया कि नहीं? फिर संसार प्रज्वलित हुआ, अंकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये हुआ मनोमय अग्नि का कार्य। ठीक है जी, चलिए आगे। ये हो गया भाई, आगे चलेंगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। न ह्यस्ते विद्या मनसोतिरिक्ता, मनो ह्य विद्या भवबन्ध हेतुः, तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम्, विजृम्भितेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते,
विनश्ये सकलं विनष्टम् विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। न हि अस्ति अविद्या मनसः अतिरिक्ता मनः हि अविद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम् विजृम्भिते अस्मिन् सकलं विजृम्भते। ठीक है, अन्वय। मनसः अतिरिक्ता अविद्या न अस्ति हि न अस्ति ही। दूसरी लाइन में ही भवबंध हेतु अविद्या मनः भवबंध हेतु अविद्या मनः। तीसरी लाइन में तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम् तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम्। नीचे अस्मिन् विजृम्भिते अस्मिन् विजृम्भिते सकलं विजृम्भते। ठीक, चलिए इस श्लोक को याद कीजिए, अर्थ देखेंगे। अब पीछे के मतलब ऊपर वाले श्लोक में रूपक करके बता दिया कि मनोमय अग्नि कैसा प्रपंच के लिए कारण है, ये बता दिया। अब उसी बात को अन्वय व्यतिरिक्त के द्वारा कह रहे हैं क्या कि मनोमय कोश अर्थात मन ही बंधन के लिए कारण है और मन ही मोक्ष के लिए कारण है कि नहीं? ये अन्वय व्यतिरिक्त से बता रहे हैं, है कि नहीं? तो कैसे देखिए, कह रहे हैं मनसः अतिरिक्ता अविद्या न अस्ति ही। मन को छोड़कर कोई अविद्या नाम की चीज नहीं है, मन ही अविद्या है। क्या है जी? मन ही अविद्या है। यद्यपि हम लोग आज तक सुनते आए हैं क्या मन तो कार्य है और मन का कारण है कौन? अविद्या, माया। वो बात भी ठीक ही है, किंतु या साक्षात जिसकी निवृत्ति करने से हम लोगों को मोक्ष होने वाला है और जिसके कारण भवबंधन में हम अड़क रहे हैं, वही हमारे लिए क्या है? अविद्या है। इसलिए अविद्या का कार्य होने पर भी मन को ही, मन अविद्या का कार्य है तो भी मन को ही कह दिया क्या? अविद्या। तो वे लिख रहे हैं मनसः अतिरिक्ता अविद्या न अस्ति ही, है कि नहीं? न अस्ति ही का अर्थ है निश्चितम, निश्चयवाचक अव्यय आया ही। हो गया। देखिए तो क्या भाव हो रहा है? बंधन के लिए कारण कौन, ये निर्णय करना है हम लोगों को। तो मन रहता है तो बंधन है, मन नहीं है तो बंधन नहीं है। इसलिए हम लोगों के लिए अविद्या कौन बन गया? मन। क्योंकि मन का कारणीभूत जो अविद्या है, जिसको माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं, वो रहने पर भी बंधन नहीं होता है। फिर बंधन कब होता है? मन के रहने पर। इसलिए मन को ही कह दिया क्या? अविद्या। अब मन के रहने पर ही बंधन होता है और मन न रहने पर बंधन होता नहीं। बोले कैसे? तो उदाहरण देखिए, 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हम लोग जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो वहां पर सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान रूप अविद्या है कि नहीं? है, अज्ञान तो है ही। तभी तो जागृत में आने के बाद बोलता है आदमी कि मैं कुछ नहीं जानता था, मतलब आदमी उसका स्मरण हो रहा है। कहने का तात्पर्य सुषुप्ति में है कौन? अज्ञान रूप अविद्या है। तो भी अज्ञान रूप अविद्या होने पर भी वहां पर बंधकत्व है क्या? नहीं है कि नहीं? शरीर के साथ अहम ममाभिमान रूप बंधन उस समय है क्या? सुषुप्ति में नहीं है। और जागृत में आते हम लोग तुरंत शरीर में
शरीर के संबंधी वस्तुओं में, व्यक्तियों में अहम मम भाव हो जाता है, तो अहम मम भाव यही बंधन है। तो अहम मम भाव रूप बंधन कब हो रहा है जी? मन रहने पर, और मन नहीं है तो बंधन नहीं है। सुषुप्ति में अज्ञान रूप अविद्या होने पर भी बंधन नहीं है। क्यों नहीं है फिर बंधन? वहां मन नहीं है। क्या नहीं है जी? अर्थात सिद्ध क्या हो रहा है? बंधन के लिए कारण कौन? मन है। वह अज्ञान रूप अविद्या है, बंधन नहीं है। क्यों नहीं है? मन नहीं है इसलिए, क्योंकि मन लीन हो चुका है। अहम ममाभिमान रूप बंधन नहीं है। और जब जागृत में आते हैं तो अज्ञान रूप अविद्या होने पर भी, है कि नहीं, वो बंधन के लिए कारण नहीं है। तो कौन कारण है? मन कारण है। क्योंकि मन तुरंत आ जाता है बाहर, तो शरीर में, शरीर के संबंधी पदार्थों में अहम ममाभिमान धारण करता है। और अहम ममाभिमान यही क्या है जी? बंधन है। इसलिए मन को ही कह दिया क्या? अविद्या। ठीक है ना? क्या लिखा है जी? मनस अतिरिक्ता अविद्या न अस्ति, नहीं है। एक वाक्य लिखेंगे, सुषुप्तौ कारण अविद्या सद्भावे अपि, कारण अविद्या सद्भावे अपि बंधस्य अभावात्, बंधस्य अभावात् अर्धेरा तत्कार्य मनसः, तत्कार्य मनस एव बंधकत्वम्, तत्कार्य मनस एव बंधकत्वम् अर्धविराम। सुषुप्तौ, सुषुप्तौ मनस लीनत्वात्, सुषुप्तौ मनस लीनत्वात् बंधाभावः, बंधाभाव इति अभिप्रेत्य, इति अभिप्रेत्य मनः एव अविद्या, मनः एव अविद्या हो गया ना जी? चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। देखिए भाई, सुषुप्तौ, सुषुप्ति में कारण, कारण स्वरूप अविद्या सद्भावे अपि, रहने पर भी बंधस्य अभावात्, बंधन का अभाव है। क्यों? तत्कार्य मनस एव बंध, इसीलिए तत्कार्य मनस एव बंधकत्व। तत्कार्य, तत्कार्य अविद्या का कार्य जो मन, उस मन में ही क्या है जी? बंधकत्व है। और सुषुप्ति में मन लीन होने के कारण बंध का अभाव है कि नहीं? अभाव है। इस अभिप्राय से कह दिया कि मन ही क्या है जी? अविद्या है। लग गया? चलिए भाई, हाँ, मनस अतिरिक्ता, योग वासिष्ठों को आप खोल के देखेंगे तो वहां पर राम प्रभु को समझाते वशिष्ठ मुनि, अरे राम, दूसरा कुछ नहीं, मन ही क्या है? अविद्या है। मन ही बंधन है, मन के दूसरा कोई बंधन के लिए कारण नहीं है। ठीक है ना? चलिए, बहुत सुंदर ग्रंथ है योग वासिष्ठ, अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे हो गया यहां तक। हाँ, ही आया ना दूसरी पंक्ति में, ही का अर्थ लिखिए यतः, यतः। आगे भवबंध हेतु अविद्या मनः, यतः मतलब इसलिए, क्योंकि, यतो ही, यस्मात् कारणात्। तो यतः का अर्थ इतना ही लिखना है, ही का अर्थ यतः हो गया, उसका अर्थ सब मैंने बता दिया। ठीक है ना? ही मतलब यतः, यतः का अर्थ क्या? यस्मात् कारणात्, यतो ही, क्योंकि, अतः। ठीक है ना जी? क्या जी? ही भवबंध हेतु अविद्या मनः, भवबंधन के लिए कारण है कि नहीं? भवबंधन, संसार बंधन, उसके लिए कारण कौन है? अविद्या। कौन अविद्या है? मन, मन ही अविद्या है कि नहीं? अविद्या, इसके ऊपर एक शब्द, अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या कार्यत्वात् मनः एव अविद्या इत्यर्थः।
मनः एव अविद्या इत्यर्थः। अविद्या का कार्य होने से मन ही क्या है जी? अविद्या, ये तात्पर्य है। आगे चलेंगे। तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम, मिला पंक्ति? अब देखिए, तस्मिन् विनष्टे, तस्मिन् विनष्टे मनसी विनष्टे, मन विनष्ट होने पर, तस्मिन् विनष्टे का अर्थ लिखिए मनसी विनष्टे, उसका भी अर्थ लिखेंगे बराबर। तस्मिन् विनष्टे बराबर मनसी विनष्टे बराबर मनसी विशेषेण, मनसी विशेषेण निर्वासनम नष्टे इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो क्या कह रहे हैं कि तस्मिन् विनष्टे मनसी विनष्टे, मन नष्ट होने पर, यह अर्थ। अब मन को कैसा नष्ट करें? तो मन को नष्ट करना मतलब यह है मन में विशेष रूप से निर्वासनम, मन को निर्वासन करना, वासना रहित करना, यही क्या है जी? मन का विनाश है। ठीक है ना जी? तो वही लिखा है तस्मिन् विनष्टे, मन जब विनष्ट हो जाता है, निर्वासन हो जाता है, वासना रहित बन जाता है, तब सकलम विनष्टम, सर्वनष्ट हो जाता है। तो सकलम विनष्टम, सकल मतलब क्या? सकल, सकलम विनष्टम मतलब बता रहे, उसमें लिखिए स्पष्टम ही सुषुप्तौ, स्पष्टम ही सुषुप्तौ जगत एव नास्ति इति, जगत एव नास्ति इति। ठीक है जी? तो स्पष्ट ही ये सब नष्ट हो जाता है, ये बात स्पष्ट ही है। कैसे? रोज का अनुभव है सबको। क्या? सुषुप्त हो, सुषुप्ति में मन है क्या? नहीं, मन नष्ट हो गया, लीन हो गया, नष्ट हो गया। तब जगत एव नास्ति, उस समय हमारे लिए कोई जगत है? सुषुप्ति अवस्था में जगत नाम का पदार्थ हमारे लोग जो सोया हुआ है, उसके दृष्टि से जगत नाम का कोई पदार्थ है क्या? कुछ भी नहीं है। उसको पता भी नहीं मैं कहाँ सोया हूं, कौन हूं, कौन मेरे पुत्र है, कौन सा मेरा घर है, कोई पता रहता है क्या? कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। अर्थात उसके दृष्टि से क्या? जगत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मन नहीं तो जगत नहीं, बंधन नहीं है, और मन है तो सब कुछ है। तो सब किसके ऊपर आधारित है? मन के ऊपर। मन सब खेल खेल रहा है। ठीक है ना जी? लेकिन वो मिलता नहीं है। नहीं तो ऐसा यदि मिलता ना, तो ऑपरेशन करके उसको निकाल कर फेंक दिया होता। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है। समझ में आया ना? और सब कुछ विचार पर ही अवलंबन है। विचार से ही सब हो रहा है, मन से ही सब हो रहा है कि नहीं? समझ लीजिए यहाँ बिल्डिंग का काम चालू हुआ है, ऐसे ही शरीर के द्वारा चालू हुआ है कि मन के द्वारा चालू हुआ है? पहले कौन है? मन। पहले मन ने सोचा कि किस जगह करना है, फिर उसका नकाशा निकाला कैसा करना है, तो मन में आया ना, तब कृति में आ रहा है। मन में ही नहीं आता तो कृति में भी नहीं आता। सब वैसा ही है। मन में धारण कर लिया क्या? अब मुझे कोरोना हुआ, मैं मरूंगा, तो जरूर मरेगा, कोई उसको बचा नहीं सकता। हाँ, जिसने मन में हाय खाए, क्या बोलते हैं हम लोग उसको मराठी में? हाय खाना, मतलब क्या? घबरा जाना। ऐसा हुआ ना घटना भी। नासिक जिले में भगुर गांव है, नासिक के पास, उसके पास में गांव है, अभी गांव का याद नहीं नाम आ रहा है, वहाँ हमारे मित्र रहते हैं। उनका कल परसों फोन आया, एक महाराज थे सोपान करके, आप लोग जानते हैं नहीं जानते पता नहीं, हो सकता है 30-35 वर्ष वही उम्र होगी। तो उनको हो गया कोरोना। ठीक है ना? लेकिन वो थोड़ा सा नया नया मामला था शुरू में कोरोना का, ये पता नहीं था कि कोरोना ढोंग गई करके। तो उसको लगा इतने लोग मरे इटली में, अमेरिका में, कोरोना जिसको वो मरता ही है। तो उसमें मन में पकड़ लिया, तो फिर उसको एडमिट कर लिया गया। घर के भी 2-4 लोगों को हुआ था, फिर गाँव सील कर दिया, फिर बाकी के लोग तो ठीक हो गए। लेकिन इसने इतना मन में एक लिया कि अब मैं मरने ही वाला हूं।
लोग कुछ लोगों ने समझाया भी फोन पर, और फिर घबराओ मत, ये मत, लेकिन मन में जब पक्का निश्चय कर ही लिया कि अब मैं जग नहीं सकता, तो नहीं जगा, मर गया। हाँ, कोई उम्र ज्यादा नहीं थी और कोई बीमारी भी नहीं थी और मरने का कोई कारण भी नहीं था, और कोरोना से आदमी मरता भी नहीं है, लेकिन वो मर गया। क्यों? मन ही सब कुछ करता है जी, ठीक है ना। एक उदाहरण आता है, एक आदमी को सर्पदंश हुआ है कि नहीं, उसके मित्र ने देखा कि इसको पीठ पर सर्पदंश हुआ है, सांप, लेकिन उसने बताया नहीं उसको। उसने पूछा क्या हुआ मुझे? नहीं कुछ काटा, सोते समय उसको दंश कर दिया सर्प ने। और मित्र ने देखा, लेकिन बहुत उसको दर्द हुआ, तब तक तो सर्प भी भाग गया। फिर वो देखता है क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, काटा हुआ था। मित्र ने क्या बताया? काटा चुभा, बता दिया। फिर कोई नहीं, थोड़ा पर, लेकिन बहुत आग हो रही है। नहीं हो रहा होगा काटा, ये बहुत विष वाला होगा, इसलिए हो रहा होगा। थोड़ा दवा पाना कर लिया, हो गया। उसको 6 महीना हो गए। 6 महीने के बाद जब उस जगह पर वो किसी काम से चला गया, अचानक दोनों भी साथ थे, तो उस मित्र को याद आ गई। तो उसने सोचा अब 6 महीने हो गए हैं, अब बता देंगे तो क्या दिक्कत है, 6 महीने हो चुके ना। फिर उसने बता दिया, अरे तुझे याद है गर्मी में मई महीने में हम लोग जब आए थे, अब दीपावली के समय गए हो वहां पर हुरडा खाने के लिए, तो बता रहा था वो मक्का का हुरडा है कि नहीं। तो बता रहा वो क्या कि अरे गर्मी में हम लोग इस पेड़ के नीचे सोए थे, तुमको काटा छुआ था, याद है? बोले हाँ याद है। बताओ सच? हाँ बताओ ना यार, क्या? नहीं जाने दो। अरे बताओ तो। ठीक है बताता हूँ। फिर उसने बता दिया, क्या वो काटा नहीं था, क्या था? सांप था, सर्प था, सर्प ने दंश किया था। अच्छा, बस चक्कर आना शुरू हो गया उसको, सच गिर गया और 2-3 दिन में मर गया। अब देखिए क्यों? मन में सब आया ना, ये सब होता है। तो सब किसके ऊपर आधारित है जी? मन के ऊपर आधारित है कि नहीं? ये सब मन का ही खेल है। ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये किसने धारणा की है? मन की तो है। अन्य दूसरे लड़के नहीं के गांव के, लेकिन उसको कहता है कि मेरा बच्चा है करके नहीं। और वो समझ लीजिए गांव का कोई बच्चा बीमार भी हो गया, इसको कुछ नहीं लगता है, और अपना बच्चा बीमार हुआ तो ये किसका खेल है? सब मन का ही खेल है और कुछ नहीं है। ये सब जो जगत चल रहा है ना जी, बंधन, ये सब क्या है? सब मन ही है। समझ में आया ना जी? हाँ, ये कई स्त्री होती है कि नहीं, किंतु जब पति रहता है तो पति को उस स्त्री के प्रति काम भावना उत्पन्न होती है, और उसी स्त्री का पुत्र वो भी उसी स्त्री को देख रहा है, किंतु उसको कभी काम भावना उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उसकी मातृत्व भावना है कि नहीं। अब ये किसका खेल है? सब पत्नीत्व और पुत्र मातृत्व, ये सब मन का ही खेल है। इसलिए सब जगत कैसा है जी? मनोमय प्रपंच है। मन के अलावा कुछ है नहीं। बंधन मन के लिए है कि नहीं, और मोक्ष भी किसके लिए? मन के लिए। शरीर को मैं समझना, ये किसने समझा? मन ने। तो पकड़ो फिर मन, शरीर के सब धर्म आपने मिले लिया तो बंधन हो गया, है कि नहीं। अब ये शरीर मैं नहीं हूं, पंचकोश मैं नहीं हूं, ये सब मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, इसका साक्षी दृष्टा अनंत व्यापक सच्चिदानंद घन मैं हूं, ये निश्चय कर लिया, वृत्ति भी कर लिया उस तरह है, तो हो गया मुक्त। ये किसने किया? सब मन ने किया। सब कुछ क्या है जी? मन ही है। मन के अलावा और कुछ है नहीं है। लगा जी? चलिए भाई, अब ये सब्जी, चप्पू की सब्जी मुझे गिरती ही नहीं है, नीचे अंदर जाती ही नहीं है। गिरना खाने, कोई कोई बोलते हैं ना कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, निगलती नहीं है कि नहीं। और दूसरे किसी को बहुत अच्छी लग रही है, चाव से खा रहे हैं, मिल नहीं तो फिर बेचते थे लाने के लिए, ले आओ भाई शेपू के साथ सब्जी हमको अच्छा लगती है। ये सब किसका खेल है? मन का ही तो खेल है, और कुछ नहीं है। मन ही सब कुछ है। लगा जी? चलो, तो वही लिखा है, तस्मिन विनष्टे सकलम विनष्टम। हो गया। आगे चलिए, आगे क्या है? अस्मिन विजृंभिते सकलम विजृंभते। अस्मिन विजृंभिते, विजृंभिते का अर्थ लिखिए वर्धमाने। अस्मिन वर्धमाने, विजृंभिते का अर्थ है वर्धमाने। ये मन जब बढ़ जाता है कि नहीं, सकलम विजृंभते। सकलम विजृंभते, विजृंभते का अर्थ लिखिए सर्वम अपि वृद्धिम आपनोति। सर्वम अपि वृद्धिम आपनोति।
ठीक है ना जी। सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। कब मन है तो सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, संसार बढ़ जाता है। और मन नष्ट हुआ तो कुछ संसार है ही नहीं। सब कुछ खेल किसके ऊपर है? मन के ऊपर ही है। हो गया ना जी। जैसा मन खचलं तो गेला कामात। इसलिए तुकाराम महाराज ने कहा है क्या? धीर तो कारण, सहाय्य हो तो मन को नहीं खसने देना है। और आपराधिक भावना भी अपने में नहीं लेना है। हम कौन है? शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, विज्ञान में कोश में नहीं हूं। देख रहा है आंख, सुन रहा है शब्द, श्रोत्र आ रहा है, शब्द कान में जा रहा है, आता है आने दो, जाता है जाने दो। चल रहे हैं, रूप दिखाई दिया गया, अपने में मत लो उसको, है कि नहीं? हम उसका क्या बने? दृष्टा बने, साक्षी बने, तब उसका कोई धर्म अपने में आएगा नहीं। लग गया जी। ये सब खेल अवलंबन है किसके ऊपर? मन के ऊपर है। ठीक है ना जी। मन ने सोचा वही होता है। इसलिए मन से ये सोचना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि। बस आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।